हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे एकाधिकार क्या है और एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। बिल्कुल ईजी है, आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एकाधिकार का अर्थ। एकाधिकार 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 शब्द दो शब्दों एक और अधिकार से मिलकर बना है। एक का अर्थ है एक व्यक्ति और अधिकार से आशय हक या स्वामित्व से है। तो हमें क्या पता चला, एकाधिकार अर्थात एक प्लस अधिकार। तो एकाधिकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक और अधिकार। एक का अर्थ होता है एक व्यक्ति और अधिकार का अर्थ होता है स्वामित्व, अर्थात हमारा किसी चीज़ पर अधिकार है, हक है। अर्थात जब संपूर्ण उद्योग में एक ही फर्म किसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक होता है तो इससे एकाधिकार की स्थिति का जन्म होता है। अर्थात पूरे उद्योग में एक ही फर्म है जो किसी वस्तु विशेष का उत्पादन कर रहा है, तो इससे एकाधिकार की स्थिति का जन्म होता है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी क्षेत्र में एक ही फर्म किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करता है, उसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना नहीं पड़ता। ये पूर्ण प्रतियोगिता से ठीक विपरीत का अवस्था है। अर्थात किसी बाजार में एक ही उद्योग में एक ही फर्म है जो किसी विशेष वस्तु का उत्पादन कर रहा है, अर्थात किसी एक वस्तु का उत्पादक या निर्माता एक ही फर्म है, तो इससे एकाधिकार की स्थिति का जन्म होता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता से ठीक विपरीत का अवस्था है। पूर्ण प्रतियोगिता में हम लोगों ने देखा था कि एक साथ कई क्रेता और एक साथ कई विक्रेता होते हैं, अर्थात किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक नहीं होता, कई उत्पादक होते हैं और उनके बीच कई प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, उनके बीच बहुत कंपटीशन होता है। वो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था थी। लेकिन एकाधिकार में कोई एक ही विक्रेता किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है, इसलिए केवल अकेले का अधिकार होता है। जब पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही वस्तु के कई निर्माता या विक्रेता होते हैं, एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता या एक ही उत्पादक किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करता है और उसे बेचता है। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा था कि एक साथ कई विक्रेता होते हैं। अगर कोई एक विक्रेता अपने मनचाहे मूल्य वसूलने की कोशिश करता है तो क्रेता दूसरे विक्रेता के पास भी जाकर खरीद सकता है। लेकिन एकाधिकार में बस एक ही विक्रेता किसी वस्तु का उत्पादन करता है, क्रेता के पास कोई विकल्प नहीं बचता कि वो किसी दूसरे विक्रेता के पास जाकर उस वस्तु को ले सके। उदाहरण, अब हम समझते हैं उदाहरण के साथ। मान लिया जाए कि डेयरी मिल्क नया भारत में अपना व्यापार आरंभ किया है और इस समय किटकैट जैसी चॉकलेट भारत में बेची नहीं जाती। सिर्फ डेयरी मिल्क का स्वामी ऐसी सामग्री का व्यापार करने वाला एकमात्र व्यापारी है। इससे पता चलता है कि ऐसी वस्तु को बेचने वाला वो अकेला है। ये एकाधिकार की स्थिति है। इस स्थिति में किसी वस्तु विशेष को बेचने वाले व्यक्तियों की संख्या ना के बराबर होती है। केवल एक ही विक्रेता किसी वस्तु का उत्पादन करता है। अर्थात जैसे डेयरी मिल्क कंपनी का मालिक है, वो केवल डेयरी मिल्क का उत्पादन करने वाला एक ही कंपनी है और इस समय भारत में और कोई दूसरी कंपनियां नहीं है जो किटकैट जैसी चॉकलेट की सामग्रियों का निर्माण करे, तो डेयरी मिल्क को किसी के साथ प्रतियोगिता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो एकमात्र ऐसा उत्पाद रहेगा जो पूरे भारत में बेची जाती है, तो उसका विक्रेता मनचाहा मूल्य वसूल कर सकता है। अब देखते हैं एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। चूँकि किसी वस्तु का उत्पादक होने के कारण फर्म अपने मनचाहे रकम वसूल कर सकते हैं, क्योंकि वो एकमात्र उत्पादक है किसी वस्तु का। परंतु इसमें कुछ कारकों को ध्यान दिया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों को देखते हुए किया जाता है, परंतु एकाधिकार में मूल्य का निर्धारण मांग को देखते हुए किया जाता है। हमने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग और पूर्ति
दोनों के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है, परंतु एकाधिकार में केवल मांग को देखते हुए मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मूल्य को उस समय बढ़ा दिया जाता है जब वस्तु की मांग बढ़ने लगती है, और जब किसी वस्तु की मांग में कमी आने लगती है तो मूल्य में गिरावट आ जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में लोगों के पास विकल्प रहता था कि वो दूसरे विक्रेता के पास ऐसी ही वस्तु को ले सके, परंतु एकाधिकार में ग्राहक को अगर वो वस्तु चाहिए तो वो केवल एक ही विक्रेता के पास मौजूद रहती है। उनके पास ये विकल्प नहीं रहता कि वो किसी दूसरे विक्रेता के पास जाकर उसी वस्तु को खरीद सके। तो इसमें मूल्य का निर्धारण मांग को देखते हुए किया जाता है। मांग में वृद्धि होती है तो मूल्य को बढ़ा दिया जाता है ताकि अत्यधिक लाभ कमाया जा सके, और जब मांग में कमी आती है तो मूल्य को घटा दिया जाता है ताकि बिक्री में गिरावट ना आए। और भी कई चीज़ों को देखा जाता है, पूर्ति को भी इसमें शामिल किया जाता है, परंतु अधिकतर मांग पर ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग समझ गए कि एकाधिकार क्या है और एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है।